रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। गणेश जी महाराज की जय। आज आज थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इतना हम सबके नहीं कर पाएंगे। तो मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस। अब मर्क्यूरी और फर्स्ट हाउस में अच्छा है, दिग्बल मिलता है मर्क्यूरी को प्रथम भाव में। मर्क्यूरी यहाँ पर बैठ के एक आदमी को एक अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इन द टाइप ये देगा कि ये आदमी हर चीज़ को कैलकुलेटिंग होगा। नेचर ही इसका कैलकुलेटिंग नेचर का होगा। मतलब अगर ये कोई भी रिस्क उठाता है तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये बिना सोचे समझे रिस्क उठा रहे, नहीं। हमेशा जब भी ये कोई काम कर रहा है, कोई भी काम, हमेशा रिस्क वाला हो या बिना रिस्क वाला हो। जैसे हर्षित मेहता था ना, वैसा हर चीज़ में सोचना कि पैसा कैसे बना पाए, हर चीज़ को सोचना कि अपने फ़ायदे के लिए इसको कैसे चेंज किया कर पाए। ये बहुत ही मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में देखा जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस और वाक शक्ति जो है आप लोग को याद है, तो मर्क्यूरी से आता है, तो ये दो चीज़ तो वहाँ पर आएगी ही। और कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, या फिर एक्चुअली इनको करना चाहिए, मतलब कोई ना कोई तरह का बिजनेस इनको करना फ़ायदेमंद रहेगा। सर उसके लिए और भी प्लेनेट का सपोर्ट होना चाहिए ना, सिर्फ एक प्लेसमेंट हाँ से तो नहीं होता। नहीं, बट ये प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ को बना देता है, क्योंकि दिग्बल ही मर्क्यूरी दिग्बल रहता है यहाँ पर। उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है, टॉकेटिव नेचर होता है, ह्यूमरस भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं ऐसे लोग। मतलब मर्क्यूरी 10, 3, फर्स्ट, सिक्स, 11th में भी, 8th में भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सेंस देता है आदमी को। उसके बाद लंबा ज़िंदगी मर्क्यूरी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, और लंबा लाइफ होगा। नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल का पसंद करने वाला आदमी हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो खुद में एक तामसिक प्लानट है। गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल रहा है। बेटी अगर होती है ऐसे जातक की, तो वो बहुत ज़्यादा रॉयल और लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाती है, रह पाती है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आदमी बना पाता है मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस। रिलेटिव, सो अगर सूर्य भी इसके साथ प्लेस्ड है तो इसके रिलेटिव भी काफ़ी अमीर होंगे, और इसका ओवरऑल जो जीविका होगा वो बहुत ज़्यादा अमीर वाला होगा। कम्युनिकेशन, हाँ, एक और चीज़ हो सकता है, इसको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने या फिर सीखने का शौक हो। म्यूज़िक आदमी पसंद करेगा, मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी में ऑटोमेटिक रुचि आ जाती है ऐसे लोगों की। सिंगिंग स्किल्स भी हो सकते हैं। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस, मर्क्यूरी सेवन्थ हाउस, या तो स्पाउस, या तो ये आदमी खुद अच्छा गाने वाला हो सकता है। बिजनेस करना चाहिए ऐसे आदमी को, कम से कम अगर वो खुद नहीं कर सकता तो अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए बिजनेस। ऐसी यहाँ पर 80% प्रोबेबिलिटी होता है कि जातक जो है वो घर से दूर रहेगा, घर में नहीं रहेगा, मतलब ऐसा मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में होता है। सर इसका लॉजिक क्या था कि घर पे नहीं रहेगा? यहाँ पर लॉजिक ये है कि तृतीय भाव से ये एकादश है, प्रथम भाव। शॉर्ट ट्रैवल से एकादश है, मतलब घर से ज़्यादा दूर नहीं, बट हो सकता है कि लाइक अब फॉरेन में नहीं, बट घर से दूर, मतलब अनदर सिटी रहने वाला हो सकता है। हाँ, राहु केतु जो भी इस जातक को प्रॉब्लम देने वाले होंगे, अगर ये आदमी गणेश जी का पूजा करता है तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। वैसे आप लोगों को पता है, राहु जो है उसको कंट्रोल करती हैं दुर्गा माता, लेकिन केतु जो है उनको कंट्रोल करते हैं गणेश जी महाराज। पता है आप लोग को? नहीं बता, बता दिया। हाँ, अगर मर्क्यूरी जो है यहाँ पर पाप कत्री में फंस जाए, पाप कत्री में आप लोग को पता है ना कैसे पाप कत्री होता है। समझ लो यहाँ पर शनि हो गए, और केतु देव, चलो राहु तो मिल रहा है, तो केतु राहु तो राहु देव यहाँ पर पड़ जाए, तो ये मर्क्यूरी बीच में फंस गया, तो इसको पाप कत्री बोला जाएगा। कंजंक्शन में मर्क्यूरी ठीक काम करता है पाप ग्रहों के साथ, लेकिन ऐसे पाप कत्री में फंस जाता है। तो यहाँ पर ये आदमी दारू बहुत ज़्यादा पीने वाला हो सकता है। मर्क्यूरी अगर तो अफ्लिक्टेड भी पाप होता है, कटरी तो मान्य होता है ना शायद, नहीं होता है ना शायद। मतलब मतलब जैसे काल सर्प योग मान्य नहीं होता, वैसे ये भी नहीं होता है शायद। पाप कत्री नहीं, नहीं, पाप कत्री मान्य होता है। पाप कत्री योग मान्य होता है। पाप कत्री में उस सौम्य प्लैनेट का पावर बहुत ज़्यादा कम जाता है, बस ये होता है पाप कत्री। उसके बाद ये आदमी जो होगा वो मामा बॉय होगा, मामा का लड़का हो सकता है, मतलब वो वाला चीज़ तो कम से कम एक साल, मतलब 34वें साल पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ये आदमी फेस कर सकता है, ठीक है। 34वें साल पे कोई ऐसा बहुत गलत डिसीजन ले सकता है अपने लाइफ में, लेकिन 34वें साल के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा।
और एक बार ना एक बार तो डाउनफॉल ऐसे आदमी के जीवन में आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। और नॉनवेज और लिकर ना खाना ही एक डे टू डे लाइफ में इसका रेमेडी है। बाकी रेमेडीज़ तो आप लोग जानते ही हो कि क्या दान कैसा है, वो तो आपको पता है। ठीक है। एक और चीज़ कि मर्क्यूरी यहाँ पर ज़्यादा बेटर रिजल्ट तब देगा जब आदमी बैठ के एक जगह पर काम करे, तो ज़्यादा रिजल्ट बेटर देगा इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड। उसके बाद आते हैं मर्क्यूरी इन द सेकेंड हाउस। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा मर्क्यूरी रिजल्ट देता है। इस जातक की एबिलिटी टू स्पीक इस जातक के लिए पैसा का सोर्स बन जाती है कहीं ना कहीं। इंटेलिजेंट होता है बट सेल्फिश आदमी होता है यहाँ पर। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ना डरपोक माइंड का आदमी होगा ये। कोई कोई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कुछ भी हो जाए फेस कर लेंगे। कुछ भी होता है कि वो फेस नहीं कर सकते। ये वन ऑफ देम है, डरपोक माइंडेड हो सकता है। लेकिन ऐसे जातकों को ना बहुत बड़ी डिज़ायर होती है कि बहुत अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा भीतर में कि बहुत अमीर बनना है मुझे। तो बिना अमीर बने तो मैं रह ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मर्क्यूरी सेकंड हाउस अच्छा है, बचाता है। उसके बाद ऐसे जातक का लाइफ बहुत ज़्यादा ब्रेन उसका खपत होगा अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्रेन खपाना पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा है। अपने बच्चों का भी प्रेम इस जातक को मिलता है। यहाँ पर जातक के भाई बहन भी ठीक ठाक सपोर्ट करते हैं, जातक के मामा मामा मामी बुआ भी अच्छे सपोर्ट करते हैं। अगर उनके साथ ख़राब है रिश्ते तो इसको ठीक कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी मर्क्यूरी आदत लगा सकता है नॉनवेज और अल्कोहल पीने का। अगर होता है तो उसको बंद कर देना ही एक अच्छा उपाय मर्क्यूरी इन द सेकेंड हाउस माना जाएगा। मंगल और वीनस, खास करके वीनस से संबंधित चीज़ें इस जातक के लिए बहुत ही बढ़िया सिद्ध होंगी। हाँ जी बोलिए। सर कुछ ऐसी प्लेसमेंट भी थी, मेरे को लास्ट टाइम कुछ याद है थोड़ा थोड़ा, जिसमें आपने बताया था कि अल्कोहल पीना चाहिए। शनि चतुर्थ भाव में। मतलब पीना चाहिए। अब लाल किताब ये बोलता है कि पीना चाहिए इन द सेंस कि पी सकते हो। मैंने देखा है कि पी के आदमी आगे बढ़ गया है, तो मैंने दो तीन केसेस देखे हैं। तो काम कर रहा है भाई। तो मैं कौन सा हूँ, मैं क्या मना कर सकता हूँ कि मत करो कोई भी चीज़। इट वर्क्स, सो इट वर्क्स, वही वाली चीज़ है। अगर काम कर रहा है तो भाई काम कर रहा है। शनि सर फिर चतुर्थ। ऐसा बोलते हैं कि जैसे नॉनवेज वगैरह खाने वाले होते हैं वो मतलब ज्यादा दिमाग वाले नहीं होते, या वो आगे नहीं बढ़ पाते। भाई तो एक चीज़ बता, अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क है, वो नॉनवेज नहीं खाता, वो स्टेक खाता है, वो दारू पीता है। हाँ मैं यही बोलने वाला था। वो कई कई स्त्रियां हैं उसकी, परगामी परगामी बोलो कि परगा पर टाउनी है भाई। वो टाउन बना देगा अपना। मार्स पे सबसे पहले उसके बच्चे ही जाएंगे। तो सोचो इतना अमीर आदमी ही, क्या आपको लग रहा है कि वो ब्रेन अपना यूज़ नहीं करता? देखो द थिंग इज़ ना, एस्ट्रोलॉजी इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप अल्कोहल खाते हो पीते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है प्लैनेट्स को। आप क्या करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा रहता तो पूरे रशिया का ही, पूरे रशिया का, पूरे दुनिया का ही शनि खराब रहता है, पूरे दुनिया का ही राहु खराब रहता है, पूरे दुनिया का ही केतु खराब रहता है, पूरे दुनिया का ही सब कुछ खराब रहता है। सभी कुछ, सारे सारे प्लैनेट ही खराब रहते हैं। क्योंकि अमेरिका में लोग सोते ही नहीं हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो सूर्य तो वैसे ही खराब है उनका, है ना। वहाँ पर लोग नहाते भी नहीं हैं, कभी कई कई दिन तो नहाते नहीं हैं, परफ्यूम मार मार के काम चलाते हैं, तो वीनस भी खराब है। फिर स्मोकिंग करते हैं तो राहु खराब है। मांस मछली छोड़ो, वो तो गाँव का मांस खाते हैं। तो वहाँ पर फिर उनका सब सारे ग्रह ही खराब होगा। 33 करोड़ देवी देवता ही उन पर नाराज, लेकिन स्टिल दे डू इट एंड स्टिल दे आर डूइंग क्वाइट वेल। सो द थिंग इज, एस्ट्रोलॉजी की कोई सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है नाड़ी में। नाड़ी इज प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। तो डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी जो यूज़ होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि क्या आप करो। फ़र्क पड़ता है उससे कि इन द सेंस कि आपकी दशा क्या चल रही है, आपके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ है उनका, बस इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बाकी आप जो करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
हम्म, सॉरी सॉरी, वीडियो बना रहा था। चलिए। और कुछ है यहाँ पर सनी द्वितीय भाव में, भाई बहन वाला बोल दिया ना पॉइंट। उसके बाद बैलेंस करने वाला, हाँ, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा आदमी कर सकते हैं। सेकंड हाउस में मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे आदमी। कैंपेनिंग मैनेजर इन सब में बहुत अच्छा कर सकता है। और फिर अगेन यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो अपनी भाभी के साथ नहीं रहना चाहिए। भाभी और मतलब उनके साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखना चाहिए, इन द सेंस कि भाभी और ननद, ननद तो साली, इनके साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव में रखना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब भाभीियों के साथ ढंग से रहना चाहिए। हाँ, ढंग से रहना चाहिए, सही है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ना भी आएगी आएगी, टेंशन मत लो, आएगी आएगी आएगी, जल्दी ही आएगी। जल्दी तो नहीं, बट लेट्स सी, क्या पता कब आएगी ना आए। मुझे तो शादी करने से डर लग रहा है। मेरे जो कुंडली का प्लेसमेंट्स है, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, डर लग रही है भाई। हाँ, द्वितीय भाव में एक और रेमेडी था कि मांस मछली ना खाएं। अब द्वितीय भाव में आते हैं, मरकरी के लिए ये अच्छा पोजीशन है भी और नहीं भी है, इन द सेंस कि आदमी ना कर्मठ नहीं होगा। वो ये बोलते हैं ना कि कोई लोग बॉडी से काम करते हैं, कोई लोग ब्रेन से काम करते हैं, ये ब्रेन से काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इन द सेंस कि वेद इस चीज़ को खराब बोलता है, लेकिन अभी मॉडर्न डे में दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज दिस पीपल एक्चुअली, तन्मय भट्ट का भी शायद ये प्लेसमेंट है। दिस प्लेसमेंट दिस पीपल नो कि मासेस को क्या चाहिए, मासेस सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही बढ़िया रहता है ये प्लेसमेंट। उसके बाद ट्रैवलिंग पसंद होगी और ट्रैवल कर भी पाएंगे बहुत ज़्यादा, इनके लिए अच्छा होगा। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहन के साथ जितना भी अपना रिलेशनशिप अच्छा करके रखेंगे, उतना बढ़िया इनके लिए रिजल्ट मिलेगा। मामा मम्मी, खास करके पड़ोस में अगर मामा मम्मी रहते हैं, तो उनके साथ भी अगर रिलेशनशिप अच्छा करके रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, मैनिपुलेट करते हैं ऐसे लोग, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन इन द सेंस ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि बट दे आर नेवर रॉन्ग। लाइक जो कृष्ण जी का बोल सकते हैं ना, कि कृष्ण जी कभी गलत नहीं थे। कृष्ण जी अधर्म नहीं थे, वो बस चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते थे, चीज़ों को ही ऐंठ देते थे। तो वैसे वाली ये प्लेसमेंट है। अगर मर्क्यूरी राहु के साथ है तो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग आदमी बनेगा, नॉट हार्ड वर्किंग, सॉरी, स्मार्ट वर्किंग। अगर शनि के साथ है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्किंग बनना नहीं है उसको, और जितना हार्ड वर्क करेगा उतना वो अटकेगा। ठीक है। केतु के साथ है तो ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे लोगों को अपना ब्रेन शांत रखने के लिए पजल्स, रूबिक्स क्यूब, मैथमेटिक्स, इन सब में ध्यान लगाना चाहिए, इन सब में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग सच सुनना पसंद करेंगे, सच बोलना भी पसंद करेंगे, बट ऐड के जैसे उनको ठीक लगे पोजीशंस के हिसाब से। एक और चीज़ है कि ऐसे लोग ना, मतलब क्या बोलेंगे कि अ, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलेंगे। डिप्लोमेटिक इन देयर स्पीच, राइट, ये वर्ड सोच रहा था, डिप्लोमेटिक। बात करने के ढंग में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होंगे, दे नो कि बोलने से क्या इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ की ये अपना घर खुद बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बना लेंगे एट द एज ऑफ 34, क्योंकि वो ट्रिगरिंग पीरियड है वहाँ का। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया में कुछ भी करेंगे, दे विल डू वेरी गुड। ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा। मर्क्यूरी यहाँ पर जनरल इनकम और फैमिली के वेलबींग को अच्छा करके रखता है, तो अगेन अ गुड प्लेसमेंट। ऐसे लोगों का दो तीन उपाय है जो कर सकते हैं। देखिए, तृतीय भाव में अगर चंद्रमा, सॉरी, मर्क्यूरी है, बुध है, तो फिटकरी से दांत धोना एक अच्छा रेमेडी है। बहुत ही पुराना रेमेडी है ये, लेकिन किया जा सकता है, अच्छा रेमेडी है। तोतों को खाना खिलाना, कैद मत करके रखना, मतलब पक्षियों को खाना खिलाना अच्छा रहेगा। अ, किसी भी साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, जो चौंतीसवें साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, तृतीय भाव अस्तमा सा भी आता है, लंग्स का प्रॉब्लम आता है। मर्क्यूरी खुद एक वायु तत्व प्लैनेट है, तो अस्थमा से संबंधित मेडिसिन का दान करना यहाँ पर मर्क्यूरी को उस प्रॉब्लम में नहीं लेके जाने देगा, समझ रहे हो ना। हाँ जी।
सर कुछ लोग जैसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, अब वो घर तो बदल नहीं सकते ना, तो फिर क्या कर सकते हैं? उनका कुंडली अब देखो, साउथ फेसिंग घर में तो पहले रहना ही चाहिए, वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। नॉर्मल नहीं, अब जिनका बन गया परमानेंट ही हो गया तो क्या कर सकते हैं फिर? तो तो क्या कर सकते, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कर सकते, और क्या। अब हो गया है तो हो गया है। वास्तु पूजा करवा ले घर में, और क्या। वास्तु देवता का पूजा होता है। वास्तु देवता का पूजा होता है, वास्तु देवता का पूजा, ग्रह शांति का पूजा करा ले। मैं कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर रील्स बना रहा हूँ यार, चेंज करना पड़ेगा ये पैटर्न। नहीं, वेल्थ वाला भी तो बना ही रहा था, तो ठीक ही है, आई मीन ठीक ही है। चलिए, मर्क्यूरी चतुर्थ भाव में। हाँ, एक और चीज़ था कि अपने घर के आसपास ज़्यादा बड़े बड़े पेड़, मतलब केला का पेड़ नहीं रखना चाहिए, घर के भीतर नहीं रखना चाहिए। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो दान कर पाएँ तो बढ़िया है, रखना नहीं चाहिए तृतीय भाव में, अगर रखे तो उसको बजाय ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में मर्क्यूरी राजयोग देता है, क्योंकि ऐसे सिक्स्थ से 11th है, और थर्ड से सेकंड, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। बिजनेस और अपॉर्चुनिटी और पैसा ऐसे ही इसके घर पे ही आ जाता है, तो अगेन ग्रेट। बहुत सारे बुक्स होगा इस आदमी के आसपास, ऐसा इन्वायरमेंट में आदमी बड़ा होता है जहाँ पर बुक्स को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, तो अगेन बहुत ही अच्छा माना जाएगा इसको। इसका जो पूरा जीवन है, कहीं ना कहीं इसको एक ऐसा हो सकता है कि इसके पास घर ना हो तो घर बनाने में या फिर घर के सुख समृद्धि करने में ही इसके पूरे जीवन का जो नॉलेज है ना कहीं उसमें जाए, ऐसा बोला जा सकता है। क्वालिटी, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति चतुर्थ मर्क्यूरी नॉन अफ्लिक्टेड, ऐसा घर का आदमी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सोचो कि मिडिल क्लास था तो अपर मिडिल क्लास तक लेके जाएगा, अपर मिडिल क्लास था तो रिच में लेके चला जाएगा फैमिली को, ऐसा जातक होता है। उसके बाद ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, या तो अपने घर से दूर ही रहता है अगेन। ऐसा जातक कई बार अपना घर और गाड़ियाँ बदल सकता है। बहुत ही अच्छा, इसकी प्यारी माँ होगी जो सबको, मतलब जो जिसको सब कोई प्यार करते हैं, मदर को। अच्छा लाइफ देता है मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा। ऐसा हो सकता है कि मर्क्यूरी चतुर्थ भाव में मदर को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। उनको मतलब किसी न किसी वजह से मदर पढ़ाई नहीं कर पाई। मर्क्यूरी की दशा में या शनि की दशा में चोरियाँ हो सकती हैं घर में, ये एक प्रॉब्लम है, जो कि ये 6th से 11th है, और 7th से 10th है जगह तो हो सकता है। मर्क्यूरी और शनि। मर्क्यूरी और शनि के अंतरदशा दशा में जी। और ऐसे ऐसे जातक के पिता जो हैं वो अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसे ऐसे जातक का जो पार्टनर होगा स्पाउस, उसका घर आसपास में ही, उसके घर से आसपास में ही हो सकता है। मर्क्यूरी और यहाँ पर मंगल जो है, अगर प्रॉब्लम एक साथ आ जाए, बैठ जाए, या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, मतलब मर्क्यूरी यहाँ पर है तो 10th में होगा आपका मंगल, तो ऐसे जातक के बड़े भाई को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। मर्क्यूरी यहाँ पर कभी कभी आदमी को डिल्यूजनल बना सकता है, और डिल्यूजनल के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग भी कर सकता है। अगर मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो सुसाइड केसेस भी ला सकता है मर्क्यूरी यहाँ पर। ऐसा जातक भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरता है। और अगर चंद्रमा भी खराब है, चंद्रमा 6 8 12 में बैठा है, तो ये तो पक्का भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरेगा। और इनकी ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई बहन या फिर इसकी कोई बेटी ऐसे जगह पर ब्याह हो जाए उसका, जिस जो मतलब पहाड़ों के आसपास है, ठीक है, पहाड़ के आसपास। ऐसे जातक को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा सपोर्ट करता है, तो ऐसे जातक को बिना किसी डिज़ाइन का, मतलब प्लेन,
एकदम प्लेन जो चांदी का ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, चांदी का चेन, वो पहनना चाहिए। केसर तिलक लगाएं, अच्छा रहेगा। और मंगल का, अगर मंगल का कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो गुड़ भी दान करें, ये भी अच्छा माना जाएगा। और ऐसे जातक को कभी भी कोई पक्षी को घर में नहीं रखना चाहिए, मदर के हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। उसके बाद मरकरी पंचम भाव में, ऐसे जातक हमेशा खुश रहने वाले, पैसे वाले और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इसमें क्या बोलते हैं, लाल किताब में थाली का बैगन बोला गया, कभी इधर कभी उधर जाने वाले। हेमन जी आया है। उसके बाद अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन इनका हो सकता है। उसके बाद ऐसे मरकरी पंचम भाव में वाक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल देता है। मरकरी पंचम भाव में तो जो बोलते हैं वो होने बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसका। ऐसे जातकों को, मरकरी पंचम भाव में ऐसे जातक को कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए या फिर इनको नीचे दिखाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आदमी प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसके बाद ऐसे जातक को कभी गुस्सा करके मतलब बुरी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, अगर ये करता है तो इसके फीमेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जी बोलिए। भैया अगर मर्क्यूरी रेट्रो रहा तो वो सेम डे इफेक्ट वो मैलेफिक की तरह एक्ट करेगा कि पॉजिटिव एक्ट? वो बस वीक हो जाएगा, दैट्स ऑल, मतलब लेट रिजल्ट्स देगा। नॉर्मली रेट्रोगेट उतना मेलेफिक नहीं माना जाएगा, अस्त ज़्यादा मेलेफिक है, नीच ज़्यादा मेलेफिक होगा। नवमाश में देखो क्या पोजीशंस है, कॉम्बिनेशन पाप कतरी ये सब ज़्यादा मेलेफिक होंगे रेट्रो से। मतलब रेट्रो थोड़ा मेलेफिक है बट उतना मेलेफिक नहीं है, बस रिजल्ट्स को विड्रॉ करके रखेगा, बस यही है। मीन्स स्लो कर देगा रिजल्ट को बाकी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ऐसे जहाँ तक बहुत ही अच्छा होगा, पढ़ाई करने में एडुकेशन करने में बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा जहाँ तक कुछ भी कर सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होगा। एक जो ग्रुप का जोकर तो नहीं बोलेंगे लेकिन फन गाय, जिसके आदमी आसपास रह के बात करके जिसको फन महसूस होगा। उसके बाद ऐसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी का होगा। ऐसा जाता अगर बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर पड़े तो आदमी हाईली इनसिक्योर हो जाएगा अपने पार्टनर को लेके, अगर बृहस्पति की दृष्टि किसी भी तरह से यहाँ पर पड़े तो। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब भी कोई वो नया चीज़ सीखते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर वो अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो ठीक है। मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर चंद्रमा सूर्य बृहस्पति किसी भी मतलब दिए हुए घर में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में, इनमें से किसी भी भाव में चंद्रमा या सूर्य बैठे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब और भी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आपको अच्छा एक चीज़ बताइए, सूर्य कभी भी चंद्रमा, सूर्य कभी भी बुध के ऊपर या बुध कभी भी सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल सकता है, हाँ या ना? हाँ, कैसे? आपने ही बताया था एक बार, हमने तो नहीं बोला था, फिर एक बुक में लिखा है ऐसा बोला था आपने। हाँ तो कैसे, सोचा नहीं कभी? नहीं। गुरु ने बोल दिया, मतलब गुरु बोल देंगे कि उल्टा चलो तो उल्टा ही चलोगे। सो आप जब एडवांस लेवल में स्टडी करोगे तो वराह मिराहा बोलते हैं कि डिविजनल चार्ट्स में भी दृष्टियाँ कंसिडर करनी चाहिए, इन द सेंस कि डिविजनल चार्ट्स बनाए हुए हैं अलग नियमों के साथ, लेकिन दृष्टियाँ उसमें कंसिडर होगी। तो बेसिकली सिर्फ डिविजनल चार्ट्स में ही ये पॉसिबल है कि मर्क्यूरी और सूर्य एक दूसरे के सप्तम बैठे, ये सिर्फ डिविजनल चार्ट्स में ही पॉसिबल है, नॉर्मल चार्ट्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो भी करीबन लाइक नॉर्मल डिविजनल चार्ट्स में नहीं हो पाएगा, हायर डिविजनल चार्ट्स में ही हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ डे चार्ट ही देखने पड़ते हैं ना डिविजनल में भी छः शुरू के? चार्ट मतलब छः कैसे होगा भाई, अगर आप काउंट करो तो कितने होंगे? सॉरी, D16 तक ही देखने चाहिए, हाँ आपने बताया था हाँ, पेरेंट्स। अभी D12 है क्या? 16 ही बहुत है, 16 ही बहुत है। हाँ हाँ। 16 में सब कुछ आएगा, वो क्या बोलते हैं, D45 और D60 भी 16 में आ जाएगा आई थिंक। उसमें हो रहा आपको देखना पड़ेगा पैसा के लिए, द्रिकाना देखना पड़ेगा आपको, बाकी सब चीज़ों के, और कैसे इसका लाइफ जाने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर चतुर्मांशा देखना पड़ेगा सुख के लिए, लक के लिए। उसके बाद आपको सप्तमांशा देखना पड़ेगा इसके बच्चों के लिए। नवमांशा देखना पड़ेगा विवाह के लिए। दशमांशा देखना पड़ेगा प्रोफेशन के लिए। उसके बाद आपको जो देखना है देख लो, मतलब अगर पूछा जा रहा है देखना है तो देख लीजिए, अपना ऐसा कुछ खास नहीं है।
चलिए, मर्क्यूरी षष्ठ भाव में एग्जॉल्टेड होगा। ऐसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा बिजनेस खुद से बनाते हैं, सेल्फ मेड बिजनेसेस बनाएंगे। ऐसे जहाँ तक अगर इसके परिवार के कोई और बिजनेस भी है ना, तब भी ऐसा जाता है खुद के लिए कुछ करेगा, बिजनेस खुद खुद सेटल करेगा, बहुत अच्छा कर लेगा। स्पेशली इन द रिलेटेड एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी, कमीशन बेस भी अच्छा ऐसा ज़्यादा कमा सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे जातकों को हमेशा पैसा जो है फार्म लैंड्स में आसानी से इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद ऐसा जातक अपने परिवार को यूनाइट करने में, जोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर परिवार टूटा हुआ है तो ऐसा जातक जोड़ सकता है अपने परिवार को। अ, ऐसा जातक शेयर मार्केट में मस्त मस्त तो नहीं बोलूँगा कि इस पर इसको मतलब शेयर मार्केट में रिस्क उठाने में मज़ा आएगा, किक मिलेगा इसको, एड्रेनलिन मिलेगा, तो ये वो काम करेगा। ठीक है, अब इसको मना भी करोगे तब भी ये करेगा। और उसके बाद ऐसे जातकों के ऊपर भी वाक शक्ति बहुत अच्छा रहता है। मर्क्यूरी जब भी अच्छा कुंडली में तो वाक शक्ति प्रबल रहती है, इन द सेंस कि अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पाएगा, बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पाएगा, तो पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी बेटी होती है तो उसकी शादी उत्तर दिशा की घर से, मतलब जहाँ पर इसका जन्म हुआ है वहाँ से उत्तर दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए, दिक्कत होगा। तो समझा नहीं है मैं। ये समझिए, कुछ कुछ प्लेसमेंट्स के हिसाब से होता है। बेसिकली क्या है ना कि आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब आगे रिश्ता देखा जाता है ना, तो बहुत कुछ देखा जाता था कि लड़की का जो विवाह है वो पश्चिम में नहीं होता है, सिर्फ पूरब में किया जाता है। यही बोला जाता था कि सिर्फ पूरब में होता है, पश्चिम में नहीं किया जाता, मतलब सिर्फ पश्चिम में होता है, पूरब में नहीं किया जाता। मतलब नदी के उस पार नहीं विवाह करना चाहिए। उसके बाद जब आप लोग को कुंडली मिलाप मतलब कुंडली मिलाप तो है, आप लोग को ये सिखाया था ना डेट निकालना, तो डेट निकालने में एक और चीज़ देखना पड़ता है, वो है दिशाशूल। तो दिशाशूल है कि मतलब अलग अलग दिन अलग अलग दिशाओं में जाना वर्जित है। ये आप लोगों को पता है, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। देखो दिशाएं, मतलब टाइम, सब कुछ जो है ना, ये सब सब के सब मतलब इसके ये है, एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है। तो दिशाशूल में जो है कि शनि और सोमवार को पूरब नहीं जाना चाहिए, रवि और शुक्र को पश्चिम नहीं जाना चाहिए, बुध मंगल को उत्तर नहीं जाना चाहिए, और दक्षिण मतलब गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए। पापा इसको एक पोइट्री में बोलते हैं लेकिन मेरे को पोइट्री याद नहीं, हमको इसे याद है। शनि सोम पूर्व, रवि शुक्र पश्चिम, बुध मंगल उत्तर, और बृहस्पतिवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, बस यही है। तो ये नहीं करना चाहिए। और कोई हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि नियति बड़ी है कि मतलब नियति बड़ी है कि कर्म बड़ा है। तो नियति हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि खुद कृष्ण जी ने बोला नियति सबसे बड़ी है भाई, नियति को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी पे एक क्या नाम है, विश्वामित्र जी का एक दोहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस सब विधि हाथ। तो सब ये सब जो है विधि कंट्रोल करती है। आप बस थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हों, बस इतना ही आप कर सकते हो। वो भी तभी होगा जब विधि अलाउ करेगी। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तभी हो रहा है जब विधि विधि मतलब विधि जो है बेसिकली टाइम का फ्लो मान लो, या फिर ऑल मतलब वो था ना द वन हु रिमेन्स, मार्वल में है, या फिर भगवान मान लो, भगवान की इच्छा मान लो। तो ये एक टाइम ऐसा फ्लो कर रहा है, और आपका ये सीखना किसी एक परोजन के लिए है, मतलब किसी कार्य के लिए है। तो इसलिए नियति आपको अलाउ कर रही है कि आप भी सीखो। बेसिकली इतना ही है। मे बी मैंने सीखा कि ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, आप सीखोगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी वो दिखाई ना पड़े, अभी वो हो सकता है कि अभी उसका कोई यूज़ ना हो, लेकिन हो सकता है आप किसी को पढ़ाओ, या फिर कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से किसी और को इंटरेस्ट आए, और वो किसी और को पढ़ाए, वो किसी और को पढ़ाए, आज से 500 साल बाद उसका कोई बड़ा यूज़ हो, प्रयोजन हो। लेकिन वो आज ही से नियति उसका नींव रख देगा। नियति ऐसे काम करती है बहुत। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कोई कोई इसको ऐसे बोलता है कि फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी सेट है, तो जो होने वाला है वो ऑलरेडी सेट होगा, यू कैन नॉट चेंज इट। एक थॉट बोलता है कि इट कैन बी चेंजेबल, बट आई थिंक साइंस ने भी यही बोला है कि फ्यूचर जो है वो फिक्स्ड है, सम आउटकम्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। उसके बाद मर्क्यूरी षष्ठ भाव में नॉर्थ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मुझे बेसिकली मर्क्यूरी षष्ठ में नॉर्थ की दिक्कत है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मंगल है और सॉरी मंगल के साथ है यहाँ पर, ठीक है, और अगर मरक्यूरी यहाँ पर मंगल के साथ आ जाएगा तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, दोनों प्लैनेट मिलके। अगर मतलब मंगल फिर प्लेस्ड है तो अच्छा ठीक है, मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर मंगल यहाँ पर प्लेस्ड है तो मरक्यूरी की दशा में अगर मंगल की अंतर दशा है या फिर मंगल की दशा में मरक्यूरी की अंतर है तो एक्सीडेंट्स होने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। 24 साल से लेकर 34 साल तक ऐसा आदमी अपने जीवन में चैन नहीं पाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से वो ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मर्क्यूरी षष्ठ भाव में उच्च का है तो वाक शक्ति तो प्रबल रहेगी ही, तो आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक कि आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत ज़्यादा होगा, आर्ग्यूमेंट करेगा। ऐसा लोग लॉयर भी बहुत बढ़िया बनते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी षष्ठ भाव लॉयर बहुत बढ़िया बनते हैं। और ऐसा जहाँ तक को कभी ना कभी अपने एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम आए होंगे, इन द सेंस कि कभी एक क्लास फेल किया होगा, या फिर स्टडी जो कर रहा था उसका लैंग्वेज चेंज हुआ होगा, या फिर चेंजिंग स्कूल एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ, लेकिन प्रॉब्लम तो आए ही होंगे, ये तो पक्का है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ज़्यादा को क्या करना चाहिए, गंगा जल हमेशा घर में रखना चाहिए। बाकी जो उपाय है वो करना चाहिए। गणेश रक्षा स्तोत्र एक बहुत अच्छा उपाय है मर्क्यूरी षष्ठ भाव में, बहुत ही अच्छा एक उपाय है। एक मिनट। सर गणेश जी के मंदिर जाना, जैसे बहुत लंबे लंबे होते हैं, अभी पुणे में है मंदिर दगड़ू सेठ का, वहां पे भी जाना तो रेमेडी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रेमेडी है। मतलब लंबा सफर करना है, नॉर्मली तो 300-400 किलोमीटर ही रहता है यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए, लंबा सफ़र और छोटा सफ़र, मर्क्यूरी मतलब कोई भी ग्रह अगर 6-9 में हो ना तो उनके लिए होता है, समझे। तो मतलब इसमें है ना 6 में? सॉरी, 3 और 9, सॉरी मैं भी थोड़ा सटिया गया हूँ, उम्र हो गया मेरा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 3 और 9 के लिए ये जो चीज़ें हैं वो 3 और 9 के लिए है। जैसे सोचो, एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा है ना, जी। और आपका लग्नेश का, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। और आपका प्रथम भाव का स्वामी है आपका शनि, तो शनि और चंद्रमा एक साथ तृतीय भाव में बैठ गए, या फिर परस्पर दृष्टि है दोनों की एक दूसरे के ऊपर, मतलब 3 और 9 की। तो यहाँ पर अपने स्पाउस के साथ दूर के मंदिर जाना एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव उपाय है, समझ रहे हो, एक साथ दूर के मंदिर जाना। अब कौन सा भाव ज़्यादा भारी है, 3 या 9, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पास के मंदिर जाना है या दूर के मंदिर जाना है। हम लोग जनरली बोल देते हैं कि भाई दूर के मंदिर चले जाओ, बेटर है, ठीक है। उसके बाद किस तरह का मंदिर जाना है तो वो डिपेंड करेगा कौन से प्लानट है, तो वो सारी चीज़ें हैं। कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते, जस्ट रिकमेंड ऑन द बेसिस, ज्योतिर्लिंग रिकमेंड कर दो, जो ग्रह के रिलेटेड ज्योतिर्लिंग है उनसे आप बोल दो कि आप यहाँ पर चले जाओ, या भाव से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है उसके संबंधित बोल दो। जैसे 9 भाव जो होता है वहाँ पर काशी विश्वनाथ आते हैं, तृतीय भाव जो आता है वहाँ पर नागेश्वर आते हैं, तो इनसे सर ये संबंधित। बता देना, मेरे को पता ही नहीं कि कौन से भाव में कौन से ज्योतिर्लिंग है, अच्छा या चलो, कौन ये से ये प्लेनेट के कौन ये से। क्लास खत्म करके मैं बता दूँ, ठीक है, चलो। अ, हाँ, ऐसे जातक को कोई भी काम चालू करने से पहले अपनी बहन या फिर अपनी बेटी को काम की जगह पर रखना चाहिए और उनके हाथ में फूल देके मतलब काम का स्टार्टिंग करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पर प्रथा थी पहले, अब रोक दिया गया है, तो इस मर्क्यूरी प्लेसमेंट के लिए ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अगर खा सकते हैं तो पीतल के बर्तन में खाना खाना बहुत ही अच्छा है, और एलुमिनियम और आयरन का मतलब स्टील का बर्तन जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग को पता नहीं है तो फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना आप लोग स्टील के बर्तन में खाना खाते हो उतना ज़्यादा आपका शनि जो है भारी होता है। तो बेसिकली जो भी लोग अमीर होते हैं ना उनके घर में आप कभी स्टील के बर्तन में खाना खाते हो उनको नहीं देखोगे, राइट? क्यों? एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अगर आप स्टील के बर्तन में खाना खाओगे तो शनिदेव को आप ज़्यादा बुला रहे हो, तो आपको वो रोक के रखेंगे, शनिदेव आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। शनिदेव का जो जहाँ पर स्तर है आप उसी स्तर में रहोगे, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप पीतल के बर्तन में पीतल के बर्तन में खाओगे तो आप क्या है कि पीतल के बर्तन में आप चिकन विकन नहीं खा सकते भाई, समझ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली सात्विक तो आ जाएगी, तो जुपिटर का तत्व आ जाएगा वहाँ पर, ऑटोमेटिकली आप उसमें कम तेल वेल खा पाओगे, क्योंकि पीतल के बर्तन में आराम से दिखाई पड़ता है तेल वेल सब कुछ है ना, स्टिक होता है, तो ऑटोमेटिकली तेल का कंजम्पशन कम जाता है पीतल के बर्तन खाने से। इसलिए पीतल के बर्तन में खाने से जुपिटर ठीक होगा कि भाई लिवर आपका ठीक रहेगा। तो सबसे बेस्ट खाने का ऑप्शन में अगर होगा तो यह है कि आप क्या बोलते हैं उसको, चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें खाओ, वो अच्छा है, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना अच्छा है।
उसके बाद मरक्यूरी अब सप्तम भाव में। यहाँ पर सबसे बेस्ट उपाय तो ये है कि गणेश रक्षा स्तोत्र पढ़ो, गणेश जी के मंदिर में दे जाओ, अच्छा है ये, यही अच्छा उपाय है सबसे बढ़िया। वैसे तो एक क्लास दूंगा आप लोगों को कि द्वितीय भाव का स्वामी जिसके नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र से बेसिस पे क्या उपाय कराने से जातक के लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और एक और है कि वो क्या नाम था उसका, पालन देवता वाला तो आप लोगों को पता है ना, जो सिखाया था पालन देवता वाला, अमात्य कारक से षष्ठ जो होता है भाव। जी जी पूछ लीजिए। भैया एक नाड़ी से डाउट सा पूछो, क्या हल्का सा एक कॉम्बिनेशन की था। पूछिए। मैच्योरिटी कब आएगी, ऐसा कोई क्लाइंट का क्वेश्चन रहा तो कैसे पता चलेगा कोई कॉम्बिनेशन। आए। मतलब मैच्योर कब होगा, ऐसे एक है क्लाइंट तो वो उतना अरे है नहीं, मैच्योर का मतलब वो मतलब उतना ज़्यादा बाहर ऐसे समझता नहीं है, बाहर कैसे क्या बिहेव करना है वो सब। कितने साल के लोग का। अभी लगभग 16 16 साल का है 17। ना। अच्छा तो लग्नेश की दशा, लग्नेश का देखो कौन सा ग्रह है और उस हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। क्या भैया। अरे कॉम्बिनेशन वो देखो, लग्नेश को देखो, ये क्वेश्चन जो था वो इसके नहीं है, नाड़ी का नहीं है। मून है लियो ट्वेंटी में। फोर 24 का एज में आ जाएगा। अच्छा, 22 से एक्टिवेशन पीरियड के 20, टाइम पे। हाँ 22 से 24 के पीरियड में आ जाएगा इसका मैच्योरिटी। ओके। पता है आप लोगों को कुंडली का सबसे बूढ़ा भाव जो है वो लग्न ही है। गुणा वो मतलब बूढ़ा भाव, जो बूढ़ा बूढ़ा ओल्ड। ओल्ड एज। अच्छा। यस ओल्ड, सबसे जो कुंडली का जो सबसे ओल्ड भाव है वो लग्न ही है। ये नहीं पता था आप लोगों को है। चलिए मरकरी सप्तम भाव, जो भी ये चीज़ छुएंगे वो सोना हो जाएगी, बोलने के लिए मतलब इन द सेंस कि बिजनेस के लिए, पैसा के लिए, ठीक है। इनका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहेगा, जवानी भी अच्छी रहेगी और बुढ़ापा भी अच्छा ही रहेगा। एक्सेप्शनल राइटिंग होंगी, राइटिंग स्किल्स होंगी, बहुत ही अच्छा होंगे अपने पेन के साथ, बहुत ही बढ़िया। दिस दिस प्लेसमेंट इज फॉर माय सिस्टर एज वेल एंड आई कैन वाउच कि भाई उसके ऐसा चीज़ें कोई लिख नहीं सकते, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इन द सेंस कि जो भी छुएंगे वो सुना हो जाएगा, सही बात है। उसके बाद रिटेल बिजनेस से बहुत ज़्यादा करेंगे। रिटेल बिजनेस आप लोग को पता है क्या होता है, राइट। अगर ये मेल नेटिव के लिए है तो जिसको मतलब जो भी इस नेटिव का अच्छा चाहेगा उसके लिए भी अच्छा है, और जो मतलब जो जातक है वो जिसका अच्छा चाहेगा उसका भी अच्छा होगा, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। फीमेल नेटिव के लिए अच्छा रिजल्ट, ये मर्क्यूरी सप्तम भाव वैसा ही अच्छा रिजल्ट प्लेस करेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जातक जो है कि मतलब जातक से कम मेच्योर इसका पार्टनर है। एज तो नहीं बोल सकता कि हमेशा एज कम आएगी, वैसे तो पराशरी में है कि जातक से छोटा इसका स्पाउस आएगा, बट इन द सेंस कि आजकल मैं देखता हूँ कि जातक से लेस मेच्योर, मतलब अगर लड़की हुई तो लड़की से कम मेच्योर लड़का होगा, ऐसा करके पार्टनर आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 साल का डिफरेंस नहीं, देखने में लगेगा कि ये मदर है और ये चाइल्ड है, ऐसा करके लगेगा दिखने में, ठीक है। ऐसे जातक का स्पाउस या फिर ये खुद बहुत ही अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा गाते हैं। उसके बाद जो स्पाउस होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा, और शादी के बाद उसको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे या फिर ये खुद, इनको बहुत ज़्यादा रुचि होगी कपड़े की शॉपिंग में, कपड़े पिक आउट करने में, तो ये इनका होगा। इनका जो स्पाउस होगा बहुत ही बातूनी होगा, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला होगा। ये अपने स्पाउस के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, अगेन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसे जातक को अगर लीगल मैटर से पैसा नहीं खर्च करना तो बोल देना कि भैया बिजनेस में पैसा खर्च करिए अपने स्पाउस के साथ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। पोस्ट मैरिज, मैरिज के ठीक बाद कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल करना चाहिए। ऐसे प्लेसमेंट है किसी का तो बोलिए भाई ट्रैवल करने जाओ, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। पार्टनर जो होगा वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, किसी के ऊपर डिपेंड करने वाला ना होगा, ऐसे जातक का पार्टनर, ठीक है। अ, ऐसे जातक के जो मामा हैं वो अमीर होंगे, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो विदेश जाना ऐसे जातक के लिए अच्छा रहेगा, और शनि अगर तृतीय भाव में है तो जो पार्टनर की फैमिली की बहुत ही ज़्यादा अमीर होगी, ठीक है। अ, ऐसे जातक को ओवर क्या बोलते हैं, ओवर
आंख बंद करके मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए अपने पार्टनरशिप के ऊपर, इन द सेंस कि बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर धोखा मिल सकता है। ठीक है, स्पेक्यूलेशन करके काम नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स को चेक करके काम करना चाहिए। कोई भी पेपर साइन करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का साइन मतलब साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का भी हाउस है सप्तम भाव। ठीक है, उसके बाद ऐसे तो जातकों को शत्रुओं से कुछ ना, क्या चीज़? शत्रुओं से कोई दिक्कत? नहीं, शत्रुओं को ये डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेगा ऐसे जातकों को। लेकिन अपने भाभीियों से ज़्यादा भाभियाँ सालियाँ और ननदों से कम बात करना अच्छा रहेगा ऐसे जातकों के लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे जातकों के मैटरनल या पैटर्नल अंकल्स इसके साथ नहीं रहने चाहिए। आंटियाँ भी मतलब बेसिकली मामी या चाची या चाचा या मामा, इसके साथ ना रहे तो बढ़िया है, रहेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, अब मर्क्यूरी आते हैं अष्टम भाव में। ग्रेट फॉर एस्ट्रोलॉजी, दिस प्लेसमेंट इज वेरी ग्रेट फॉर एस्ट्रोलॉजी। दूसरों के पैसा से आदमी धन कमाता है, दूसरों के पैसा से, ऐसा बोला जाता है पराशरी में कि आदमी दूसरों को पर व्यक्ति धन से पैसा कमाता है। अच्छा रिजल्ट नहीं देता तो बुरा रिजल्ट भी नहीं देता, इन द सेंस कि ऐसे ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट से थोड़ा बचाता है। 32 से 34 के बीच में आदमी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अष्टम भाव स्ट्रगलिंग का है, उस समय मर्क्यूरी का ट्रिगरिंग पीरियड है, तो इस जातक में अभी यहाँ पर स्ट्रगल करेगा। ठीक है, ऐसे जातकों को एक बार अपनी लाइफ में कोई बहुत ही हार्ड बीमारी हो सकती है जिसको छुटकारा पाने में टाइम लगे। ठीक है, ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा एक चाह रहेगी मृत्यु के बारे में पता करने के लिए। मृत्यु के देखो क्योंकि मर्क्यूरी जहाँ पर भी प्लेस होता है तो वहाँ पर चाहने वाली जो इच्छा है ना, रिसर्च वाली, वो मर्क्यूरी देता है। तो मर्क्यूरी यहाँ पर बैठ के उस भाव को मतलब मिस्टिकल चीज़ें और मृत्यु को खास करके आदमी सीखने की कोशिश करेगा कि मृत्यु क्या है, उसको जानने की कोशिश करेगा, मृत्यु के बाद क्या होता है ऐसे जानने की कोशिश करेगा। मतलब नॉर्मल, गरुड़ पुराण टाइप पड़ेगा। हाँ हो सकता है गरुड़ पुराण टाइप पढ़े, मिस्टिकल अलग अलग चीज़ें देखें, मृत्यु को अलग अलग तरह से जानने की कोशिश करें। अब आजकल तो गरुड़ पुराण कोई नहीं पढ़ता, गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो रात की नींद हराम हो जाएगी। पढ़ना, कुंभी पाकम और क्या क्या है, बाप रे बाप भाई, रातों की कुंभी नींद, भोजनम। भाई बहुत कुछ है, रातों की नींद हराम हो जाती है। ऐसा ऐसा लगता है कि इतना 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 मतलब कुछ तो ज़्यादा लाइफ में किया नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि नरक में सीट तो पक्की है मेरी। उसके बाद सर नॉर्मल कर्म करते हुए भी डर लगता है। वही तो, रातों को बताओ, रात की नींद हराम हो जाती है, इन द सेंस कि यहाँ तक कि इसके लिए भी सजा है कि आप बेड पे क्यों सो रहे हो, आपको ज़मीन पे सोना चाहिए, इसके लिए भी सजा है, तो आदमी करे क्या? चलेगा तो नहीं, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना वो नरक में ही जाएगा, और पक्का है कि नरक में जा रहे हैं सब। तो ये समझ नहीं आता कि अच्छा, पता है लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रहा है, राइट? वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रहा है? अगर दुनिया में पूरे जो आत्माएं हैं वो एक ही है और ये एक साइकिल से जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो दुनिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप लोगों को पता है कि आगे से मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हाई हो गया है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट? तो आगे क्या होता था कि आगे ना यूरोप में भी और इंडिया में भी जब आदमी 12 13 14 20 20 बच्चे करते थे, तो उस समय इसमें से ज़्यादातर मर जाते थे, 70% मर जाते थे, मतलब 10 में से 7 मर जाएंगे, 3 बचेंगे, राइट? तो वो 3 आत्माएं थी, बच गई, 7 आत्माएं मर गई, वापस चली गई नर्क, वापस भोग भोग के वापस आएंगी जन्म लेने, लेकिन उस समय मरते रहते थे। आजकल लोग बच जाते हैं, तो वो आत्माएं वही हैं, बस पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये मेरा सोच रहा है, ठीक है, मेरा मेरा रिसर्च, माई ओन रिसर्च। चलिए, ऐसा ही जातक का अष्टम भाव मरकरी, एडुकेशन नॉर्मल रहेगा, कुछ ना ही ग्रेट ना ही कुछ वैसा। ठीक है, ऐसे जातकों को कभी भी कुछ भी करके अपने भाई साला, खास करके साला इन लॉज के साथ बेसिकली कोई भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनके ओपिनियन भी नहीं लेने चाहिए, मत लो, डूब जाओगे। ठीक है, कि कुछ भी करो उनके ओपिनियन मत लो। बचपना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, कुछ वहाँ पर बुरा हुआ हुआ इनके साथ। इनको एक तरह का प्रॉब्लम आएगा कि बाकी सब प्लेसमेंट में मर्क्यूरी मिस मतलब मैनेजमेंट का पावर देता है, यहाँ पर इनको मिस मैनेजमेंट होगा हर चीज़ों को लेकर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है बिजनेस, अगर आप करना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अच्छा इनको हो जाएगा। सर्जन भी अच्छा दे सकता है, टैक्सेशन या मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं आदमी। ऐसा आदमी जो फ़ोन का आईटी मतलब फ़ोन का शॉप नहीं होता रिपेयरिंग वाला, यहाँ पर कर सकता है आदमी। ठीक है, दांत से संबंधित और नर्व से संबंधित प्रॉब्लम्स आते रहेंगे अगर मर्क्यूरी यहाँ पर अफ्लिक्टेड हो जाए तो। ठीक है,
ऐसा जहाँ तक अगर मर्क्यूरी अगेन अफेक्टेड है तो बार बार अपना पूजा का जो जगह है वो बदलते रहता है, मतलब मंदिर जो है, मंदिर जैसे घर में बदलते रहेंगे जगह, या फिर मंदिर में बार बार कुछ ना कुछ रिनोवेट होना, ऐसा होता रहता है। अगर राहु भी इसके साथ प्लेस्ड है तो जेल टाइम जाना थोड़ा पक्का हो जाता है कि भाई जेल टाइम जाएगा ऐसा आदमी, या फिर हॉस्पिटलाइज होगा, या फिर एक जगह से दूसरी जगह भटकेगा, वॉन्डर करेगा। अगर मंगल भी प्लेस्ड है तो बैड रिजल्ट तो मिलना पक्का है। वैसे मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, मर्क्यूरी को ख़राब कर देंगी। उसके बाद अगर सूर्य या मंगल अगर लग्न में आ जाता है तो ऐसे जातकों को बहुत सारे लॉसेस से बच जाएगा। ये जो अकीन प्लेसमेंट है सिर्फ मतलब सूर्य और मंगल लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। अगर लग्न में बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे लॉसेस से ऐसे जातक को बचा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऐसे जातक का उपाय क्या हो सकता है। अगेन यहाँ पर भी यहाँ पर एक अच्छा उपाय है कि मतलब 6, 8, 12 में अगर किसी का भी मर्क्यूरी मून दिखाई पड़े तो लाल कपड़े में सौंफ बांध के अगर अपने पिलो के भीतर रख लिया जाए, इससे मर्क्यूरी ठीक होता है। सौंफ खाना भी एक अच्छा प्लेसमेंट होगा इस जातक के लिए, ठीक है। सौंफ का पानी पीना भी अच्छा ये होगा। उसके बाद ऐसे जातक को बहुत सोच समझ के घर का वास्तु वास्तु कराना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सोच समझ के अपने घर का वास्तु कराए। ऐसे जातक को पानी की टंकी भी बहुत सोच समझ के लगवानी चाहिए घर में कि कहाँ लगवा रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसे जातक को सोच समझ के करनी चाहिए। और अगेन गणेश अथर्वशीष, गणेश रक्षा स्तोत्र, ये सब कुछ पढ़ना अच्छा है। गणेश जी की पूजा करना अच्छा है, गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाना अच्छा है। यहाँ पर अगर मर्क्यूरी अच्छा है मतलब कुंडली में लेकिन प्लेसमेंट खराब है तो मर्क्यूरी का मंत्र जाप बिकम्स अननेसेसरी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं मर्क्यूरी 9 भाव में। मर्क्यूरी 9 भाव में अच्छा माना जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है आदमी, डबल PhD वाला, जो आगे के स्टडीज़ होते हैं वो सब करने वाला हो सकता है। नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पर ट्रैवल करता है और ऐसे जातक को पसंद भी होगा। वर्ल्ड टूर करने का एक कोई सपना हो सकता है इस जातक का कि वर्ल्ड टूर इसको करना है, ठीक है। रिलीजियस वाइज ब्लेस्ड जातक, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे रिलीजियस को, बोले कि मेरे को रिलीजन नहीं रहना। अगर मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड है तो रिलीजियस नहीं भी हो सकता है। ऐसे जातक की पिता की ब्लेसिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करेगी। पिता का स्टार्ट किया हुआ बिजनेस भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा जातक किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकेगा, जो कि इसका भगवान है फिर गुरु ना हो। किसी के सामने और किसी के सामने ये आदमी झुकेगा ही नहीं। किसी को भी हरा सकता है वाक शक्ति में, किसी को भी डिबेट में किसी को भी हरा सकता है। खास करके अगर शास्त्रार्थ हुआ तो आराम से हरा देगा। ऐसे जातक का जो पिता होता है वो भी, उसका भी अच्छा स्टेटस होता है सब जगह पर। ऐसे जातक का अगर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि विदेश में बिक्री होता है, अगेन बहुत ज़्यादा फंटास्टिक, बहुत ही अच्छे से पैसा कमा लेगा। अगर मर्क्यूरी शुक्र के साथ है या फिर शुक्र की दृष्टि है तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर होगा आदमी, या फिर बहुत ही अच्छा सिंगिंग इंडस्ट्री में कर सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री में कर सकता है, एक्टिंग इंडस्ट्री में भी कर सकता है। सर अगर आपने जो लस्ट वाला बताया था वो समझ नहीं आया। मतलब वो आपने बताया ना कि या तो धर्म का विरोधी होगा या लस्ट होगी, ऐसा कुछ। अभी बोला जी। धर्म का विरोधी, मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर मर्क्यूरी यहाँ पर अफ्लिक्टेड हो जाए तो वो आदमी धर्म का विरोधी हो सकता है। नॉर्मली धार्मिक होगा लेकिन धर्म का विरोधी भी हो सकता है, ये बोला। मतलब तर्क करना या विरोध करना वो अलग नहीं, हो गया ना। विरोध विरोध, तर्क करना अलग चीज़ है, विरोध करना अलग चीज़ है। अगर पॉजिटिव होगा तो सब कुछ ठीक है, वो आपके पास खुद ही कुंडली लेके आएगा। वैसे 6, 8, 12 में मर्क्यूरी प्लेस्ड आप सिखाते मतलब मर्क्यूरी जब भी कुंडली अफ्लिक्टेड होगा ना तो आप उसको क बताओगे, वो बोलेगा ख हमको पता है आगे बोलो। ऐसी वाली मतलब ए बोलोगे तो वो बोलेगा BCD हमको पता है आगे बोलो आप। ऐसे करके आपको परेशान कर देगा वो। इसलिए कुंडली देखना मर्क्यूरी अफेक्टेड वाला को पसंद नहीं किया करता हूँ मैं। उसके बाद हाँ, बिजनेस में अनस्टेबिलिटी आ सकता है मिडिल लाइफ में, लेकिन कोई वर्क लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसका कोई अनस्टेबिलिटी जब भी आएगा 32 से 34 के बीच में, ऐसा कोई इसका कोई रेमेडी नहीं है कुछ, मतलब जो गणेश जी की पूजा आराधना करने से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसका कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है।
अगर हो सके मर्क्यूरी अफेक्टेड है, किसी शत्रु के राशि में बैठा है, तो ग्रीन कलर का कम यूज़ किया जाए तो अच्छा है। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो अपना नाक छेदन करवाना चाहिए, अच्छा होता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि मशरूम का दान, मशरूम को मिट्टी के बर्तन में भर के मंदिर में दान करना एक अच्छा रेमेडी है इसके लिए। और किसी भी अनजान साधु व्यक्ति से, तांत्रिक से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। मर्क्यूरी जी। सर यहाँ पे हकलाने की दिक्कत भी आती है ना, आपने पहले बताया था। अगर मर्क्यूरी अफेक्टेड है तो हाँ। उसके बाद मर्क्यूरी दशम भाव, पहले सोचता है कि किसी के अंदर काम कर लें और फिर वो बिज़नेस खुद ही स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद बहुत ही हाई कन्विंसिंग स्किल्स होंगे जातक के पास। बिजनेस के लिए अच्छा करेंगे, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स में भी अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिलता है, इंटेलिजेंट है, कुछ नया सीखने का हमेशा इनको ट्राई रहता है, बोल्ड है, ऑनर पाते हैं, कुछ भी जिसमें भी वो हाथ लगाएंगे उसमें इनको इज्जत मिलेगी। उसके बाद ऐसे जातक को अरे अपने से नीचे काम करने वाले पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता, वो एक प्रॉब्लम है। हमेशा स्मार्ट है, कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे का ही सोचेंगे। ऐसे पोटेंशियल, मतलब इसका जातक के पास पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो पाए अपने लाइफ में। ऐसे जातक अपने काम से प्रेम करते हैं, जो भी करते हैं उसमें उनको प्रेम रहता है काम में। अच्छा, मृत्यु दशम भाव में लेके जाना था। उसके बाद ऐसे जातकों का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट व्हीकल्स हो सकते हैं घर में। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ऐसे आदमी, काम से संबंधित भी, और अपराइट होगा, मतलब जो जिस चीज़ को वो होल्ड करता है वैल्यूज़ को, उसको वो होल्ड करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। ऐसा प्रोफेशन ये चूज़ करेगा जिसमें ये इंटरेस्टेड है, ना कि किसी प्रेशर, अलग किसी के प्रेशर से चूज़ नहीं करेगा। जिस विच इज़ रियली ट्रू फॉर मी, क्योंकि मुझे बोला जाता था कि किसी भी आईटी सेक्टर में या फिर किसी में ऐसा जॉब कर लो, मैं बोला जॉब मेरे से हुई नहीं मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैं उसी में कर रहा हूँ काम। तो या दिस इज़ ट्रू। उनके सिबलिंग्स भी, जो यंगर सिबलिंग्स होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। 32 से 42वां, मतलब 32 से 42 ईयर्स ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा इनके लिए होता है। उसके बाद अगेन अच्छा प्लेसमेंट है ऑथर बनने के लिए, किसी भी चीज़ का राइटिंग करने के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। उसके बाद मतलब हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा रिसोर्सेज होगा, नहीं तो ये खुद ही से बिल्ड कर लेगा आदमी। जैसे ही बड़ा होगा, जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे रिसोर्सेज बिल्ड करते हुए चला जाएगा। इनका जो बिजनेस होगा, हाँ, एक घर होता है, द्वार होता है, उसको शेरमुखी द्वार बोलते हैं। ठीक है, शेरमुखी द्वार, आप लोग सर्च करोगे, वास्तु का चीज़ है। तो ऐसे जातकों का जहाँ पर बिजनेस है वहाँ पर इसको शेरमुखी द्वार लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर घर है वहाँ पर बिल्कुल शेरमुखी द्वार में नहीं रहना चाहिए। आप लोग सर्च मारोगे क्या शेरमुखी होता है तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद नॉनवेज खाना और अल्कोहल नहीं करना चाहिए जातक को, और चावल और दूध मंदिर में दान करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मरकरी एकादश भाव में। ऐसे जातकों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करना, एसोसिएट करना बहुत पसंद रहेगा। कम से कम 3 बच्चे हो सकते हैं जातक के। उसके बाद डिप्लोमेटिक बॉर्न होंगे। हेलो, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ना आप दीजिए 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं। इस क्लाइंट का साढ़े मतलब 7 बजे टाइम था, 7:30 बजे तक बैठा के रखा, फिर बोला बाद में, मैंने बोला आप बाद में ही आओ। उसके बाद आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं सर। अरे नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे। मैं किसी को अपना पर्सनल नंबर देता ही नहीं हूँ। जो मेरा नंबर है वो या तो बिजनेस वाला होगा, या तो व्हाट्सएप ये वाला होगा। मैं अपना नंबर नहीं देता भाई, प्राइवेट नंबर किसी को नहीं देता, सिर्फ एक जन के पास है ग्रुप में, आपके ग्रुप में बस एक जन के पास है। उसके बाद हाँ, पढ़ने के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, दशम भाव में मर्क्यूरी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद पार्टी से अटेंड करना इस जातक को पसंद हो सकता है, पार्टी देना भी इस जातक को पसंद हो सकता है। रात में जगना इस जातक की आदत हो सकती है, नाइट आउल जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। ऐसे जातक अपने लाइफ में कोई डिसीजन करेंगे जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ये तो पक्का है कि ऐसा कुछ होगा इसके लाइफ में। उसके बाद 34वें साल में ऐसे जातक कोई बहुत ही एक्सट्रीमली फुलिशनेस कोई काम करते हैं जिससे उसको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। 2-3 प्लेसमेंट है जिसमें 34वें साल में आदमी बहुत ज़्यादा ख़राब काम करता है। उसके बाद इस जातक का बातूनी नेचर होगा, बहुत ज़्यादा बात करने वाला होगा। ऐसा जातक
मतलब मेंटल पीस और रेपुटेशन गंवाने का इनको भय हो सकता है कि मतलब मेंटल पीस और अपना जो रेपुटेशन है और पैसा है वो कभी किसी किसी तरह से चला ना जाए। ठीक है। उसके इस ज़्यादा के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, मोर ऑफ्टन देन नॉट इस ज़्यादा के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इनके चिल्ड्रन जो होंगे भले ही ज़्यादा तक अच्छा पढ़ाई ना करें, लेकिन इनके बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ाई करते हैं। इनकी अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि इनके जातक मतलब सॉरी इनके बच्चे जो है इस जातक के वो पढ़ाई बहुत अच्छा करें और किसी नोबल फैमिली या किसी गवर्नमेंट से संबंधित परिवार में इनका उनका विवाह हो। ठीक है। उसके बाद अगर जो वार्षिक फल होता है वार्षिक कुंडली होता है जिसको क्या बोलते हैं वर्षफल, वर्षफल में अगर बुध प्रथम भाव में जाए तो ऐसे जातकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा अगर जिनका ही मरकरी द्वादश भाव में तो। अब ऐसा इनका क्या उपाय करना चाहिए? इनको वैसे तो एमराल्ड नहीं पहनना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कुंडली सपोर्ट कर रहा है। अगर कुंडली सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल एमराल्ड पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन माना जाएगा इसके लिए। ठीक है। अगेन किसी भी अनजान साधु वाधु से कोई भी चीज़ नहीं दान में लेनी चाहिए। तुलसी घर में रखनी चाहिए, तुलसी मनी प्लांट ये सब घर में रखना चाहिए। घर के सेंटर एक और उपाय था, छोड़ो वो बाद में बताऊंगा। और क्या उपाय किया जा सकता है यहाँ पर? गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, मंत्र जाप करना और कुछ अलग उपाय किया जा सकता है एक आदर्श। अच्छा हाँ, बुआ से संबंध अच्छे रखना ये बहुत ही अच्छा उपाय यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि 11th हाउस हमारे रिलेटिव्स का भी होता है। मर्क्यूरी जो है वो खुद बुआ है और बुआ भी हैं और हमारे मामा भी हैं, तो इन दोनों से रिलेशन ठीक करके रखना ऑटोमेटिकली मर्क्यूरी को ठीक करके रखेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी 1400 में यहाँ पर नीच का मर्क्यूरी होगा। ठीक है। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा अगर ये फॉरेन जाएंगे तो, या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा इनको सुख मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। उसके बाद ऐसे जातकों को ना सेक्स में अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का बहुत ही अलग तरह का शौक हो सकता है। ठीक है। एरोटिक एक्सपीरियंसेस इनको लेना है बहुत ही अलग अलग तरह का, ऐसा हो सकता है। ये प्लेसमेंट अगर ख़राब है तो इस जातक को बहुत ज़्यादा हेडेक्स होंगे और स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जो कि आती है। ठीक है। ऐसे जातकों की लंबी उम्र होती है लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे। अगर मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा पीड़ित है या गोचर ख़राब चल रहा है मर्क्यूरी का तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा टायर्ड और लेथार्जिक फील करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जातक सोना ही छोड़ दें। अगर मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो जातक सोना ही छोड़ दें, जो कि हुआ था एक जातक के साथ। मेरे एक क्लाइंट है, उनको ठीक किया था। वही जो लाल किताब में सौंफ बांध लाल कपड़े में सौंफ बांध के अपने पिलो के अंदर रख लीजिए, बहुत ही अच्छा उपाय है मर्क्यूरी का। उसके बाद ऐसे जातक खुद ही का पढ़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेबल नेचर भी है इनका, मतलब किसी की बात ना सुनने वाला हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ये अपना दिमाग बना लेते हैं तो भगवान भी आके बोलेंगे तो ये अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, जो कि ख़राब चीज़ है इनके लिए। ठीक है। ऐसे जातक मतलब किसी कोई भी इनके दुश्मन नहीं रह पाता। अगर दुश्मन बनेंगे भी तो बहुत जल्दी दुश्मनी खत्म हो जाती है। ऐसे जातकों की दांत से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे। मेंटल हेल्थ मतलब अच्छा रहेगा तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मेंटल हेल्थ ठीक है इन जातक का तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। ऐसे जातक दारू पीने का शौकीन हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रेटेंड करेगा कि ये तो कुछ नहीं करता, ये तो साधु है। ठीक है। आप इनसे बात भी करोगे तो बोलेंगे कि ये साधु है। ऐसे फीमेल की अगर कोई फीमेल है उनको अपना, वैसे फीमेल मेल दोनों के लिए है, बात करने वाला जो स्वीट टंग रखना चाहिए। मतलब किसी की निंदा ना करना, किसी को गाली वाली ना देना। अगर ऐसा फीमेल, खास करके फीमेल अगर ठीक अपना स्वीट टंग रखती है, अच्छे से बात करना, जी जी लगा के बात करना, सबका रिस्पेक्ट करना, तो भाई रानी की ज़िंदगी जीती है। लेकिन नहीं करेगी तो प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर स्पेकुलेशन से संबंधित मतलब सिर्फ तुक्का लगा के काम करेगा ऐसा जातक तो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 25वें साल पे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक को 25वें साल के बाद करनी चाहिए या फिर पहले करनी चाहिए। 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ऐसे जातक को केसर का तिलक हमेशा सर पे लगाना चाहिए। केसर का जितना तिलक लगाएगा उतना बढ़िया। और घर से दूर मंदिरों में जाना भी इस जातक के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके कृष्ण से संबंधित या फिर गणेश जी से संबंधित अगर कोई भी जहाँ पर जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, हो गया द्वादश भाव में मरकरी हो गया। सर इसको सौंफ खानी चाहिए शायद।
मर्क्यूरी को ठीक, मतलब मर्क्यूरी का एक बहुत ही अच्छा, जैसे जिसका भी अगर आपको चंद्र राशि बुध का है, जो मेरा आपका, सौंफ हमेशा खाना चाहिए हम लोगों को। सौंफ खाने से मर्क्यूरी ठीक रहता है। मर्क्यूरी अगर कम्बस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्बस्ट होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, दो तीन चीज़ें नॉर्मल है, बता देता हूँ, ठीक है। अगर मर्क्यूरी कम्बस्ट है तो कितना भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि जातक के पास कितना नॉलेज है, कितना अच्छा बोलता है, क्या करता है, लेकिन वो मतलब लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कभी, ठीक है। अगर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे जातकों को ब्रीदिंग या फिर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जिस भी घर में ये प्ले मतलब कम्बस्ट हो जाएगा, उस घर से संबंधित कभी भी जो जातक की क्वालिटीज़ हैं वो लोगों को पता नहीं चल पाएगी, बता नहीं पाएगा जातक, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि अष्टम हाउस में अगर मर्क्यूरी जो है वो अस्त हो जाए, तो सोचिए सप्तम भाव में अगर मर्क्यूरी जो है वो अगर सोचिए अस्त हो जाए, तो बाप रे, कितना फ़ोन करेंगे भाई। तो वो जातक का जो, ओके सो सोच लीजिए कि सप्तम भाव में अगर हो गया, तो जातक अपने स्पाउस को एंजॉय करेगा, अपने स्पाउस के साथ एंजॉय भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जातक का जो स्पाउस है वो समझ नहीं पाएगा कि ये आदमी मेरे साथ क्या एंजॉय कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, तो जातक मेरे साथ क्या एंजॉय कर रहा है, उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अभी बिजनेस पार्टनर को भी समझ में आया कि जातक का जो ट्रू मोटिव है वो क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आएगा। जिस भी भाव में मर्क्यूरी अस्त होगा, तो ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है। सर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या फर्क होता है नॉर्मल जैमिनी, पराशरी से? पराशरी से, जैमिनी में चर दशाएं होती हैं, यहाँ पर ग्रहों की दशाएं होती हैं, वहाँ पर राशियों की दशाएं होती हैं, यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि होती है, वहाँ पर राशियों की दृष्टि होती है। बाकी जिसको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है ना, मैं उनसे देख रहा था उनकी रील्स जेमिनी की। कौन, हेमंत? जी। हेमंत सर बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। उनके वीडियो से बहुत बढ़िया है, बहुत ही अलग तरह से रिसर्च करते हैं वो। ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। फीस भी उतना ही बढ़िया लेते हैं, बट आई थिंक कोई भी अगर मेरे से पूछेगा, तो कोई भी किसी का भी अगर मैं बोलूँ कि जस्टिफाइबल होगा फीस, तो वो उनका फीस है। अच्छा लेते हैं फीस, लेकिन भाई ज्ञान भी तो है आदमी के पास। तो फीस अच्छा लेते हैं, लेकिन नॉलेज भी भरपूर है आदमी के पास। चलिए अभी जा रहे हैं, इस जातक एक हैं उनका कुंडली देखने। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।